आज हम बात करेंगे लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स क्या होते हैं और क्या इसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, कहाँ से ये मिल रहा है। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में फैट बोलते हैं ना। हाँ, वही है ये। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना कार्बोहाइड्रेट्स चल रहा था, उसका काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो गई है, एक दो टॉपिक बचे हैं, तो मैंने सोचा एक नया चैप्टर भी स्टार्ट कर लेते हैं साथ के साथ। दोनों चैप्टर को साथ में लेके चलते हैं कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में एक ही ऐसा चैप्टर 8 है, मेटाबॉलिज्म, अभी जिसको आप मैं दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। ये ठीक है, इसमें ना 20 घंटे का है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो उससे पहले ये जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इनको हम जल्दी से कवर कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम भी अब आने ही वाले हैं। ठीक है, सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो लिपिड्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ, क्या होते हैं लिपिड्स। देखो, लिपिड्स आपको पता है, नॉर्मली हम बोलते हैं ना यार फैट बढ़ गया है ना, ऑयली चीज़ें, तो लिपिड, हाँ, ये डिनोट करता है ऑयल को। किसको? ऑयल को। ठीक है, ये और ये भी हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है, कार्बन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा क्या होता है कि ये फर्क रहता है हमारा, जैसे शुगर है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हैं ज़्यादातर, वो सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट लिपिड्स हमारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ये इसकी अलग से, ये हो गया ऑयल है, देखा ही होगा, तैर रहा होता है, ठीक है, अलग से एक ड्रॉप बन जाती है, बट ये सॉल्युबल नहीं होता है। जो चीज़ें आपको नॉर्मल पता है इसमें वो ही होता है। ठीक है, तो और हाँ, अगर हम बात करें, ये तो सभी को पता होता है, बट अलग कैसे है, तो जो ये लिपिड्स होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, फैटी एसिड एस्टर्स होते हैं। ठीक है, किसके? ऑफ एल्कोहल। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है, फैटी एसिड एस्टर ऑफ एल्कोहल, है ना, यानी कि यहाँ पे आपको एस्टर भी मिलेगा, एल्कोहल भी मिलेगा, तो उससे ही क्या बन जाएगा, फैटी एसिड तैयार हो जाएगा। तो आपको पता ही है, अगर कहीं पे एस्टर हो तो उसका केमिकल फॉर्मूले में देखते हो ना, क्या होता है, RCOOR, है ना, ये। ठीक है, वोलाटाइल नेचर का जैसे रहता है, बट यहाँ पे एल्कोहल भी है, तो ये एस्टर और इसकी फॉर्मेशन के साथ हमारे फैटी एसिड तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों ही एल्काइल ग्रुप है, बीच में COO है, ये होता है एस्टर का फॉर्मूला। तो चलो देखते हैं अब हम थोड़ा बहुत कि कहाँ से कैसे क्लासिफिकेशन है इनकी, पूरे एग्जाम्पल के साथ। चलो देखो, फैट के उसमें ही मैंने सारी चीज़ें बताई है, बट अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आप लिपिड करके लिखना, क्योंकि लिपिड का ही टाइप होता है फैट। ठीक है, तो फैट हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन है, जो कि कंसिस्ट हैं, बने हुए हैं हाइड्रोजन का, कार्बन का और ऑक्सीजन का, तीनों ही चीज़ें होती है। और फैट हमारे सॉलिड होते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे। कैसे आप देखते हो ना कि घी वगैरह अगर जब गर्मी है तो वो पिघला हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही अब सर्दी आती है, टेम्परेचर कम होता है, तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो ये क्या है, सॉलिडिफाई हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस पे। इफ दे आर लिक्विड, दे आर, अगर यही फैट हमारे लिक्विड फॉर्म में हो जाए तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, ऑयल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑयल। और फैट किसके बने हुए होते हैं, कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यानी कि यहाँ पे क्या है, देखो, एस्टर ऑफ एल्कोहल, तो ये क्या बन गया है हमारा, ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड के साथ क्या रहता है, ग्लिसरॉल रहता है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। फैट आर कंसंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कंसंट्रेटेड सोर्स है एनर्जी का, यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स था, उससे सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है, लेकिन फैट से भी एनर्जी मिलती है। और फैट हमारा बहुत अच्छा इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, फैट की वजह से ही ऑर्गन्स हमारे प्रोटेक्टिव रहते हैं। फैट की वजह से ही गर्मी मिलती है, बॉडी में गर्मी रहती है ना, फैट से। ठीक है, तो ये कंसंट्रेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ही कम ये सोर्स है एनर्जी का। फैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, ईथर में ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये हमारा फैट जो होता है वो डिपॉजिट होता है कहाँ पे, एज एडिपोज टिश्यू, हमारे टाइप है ये टिश्यू का, उसमें एडिपोज टिश्यू होता है, तो उसमें जाकर के बॉडी में ये हमारा स्टोर रहता है। ठीक है, फैट परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन इन दी बॉडी, इसका एसेंशियल फंक्शन होता है बॉडी में, जैसे इंसुलेशन अभी मैंने बताया
वो भी है, और चीज़ें देखते हैं। अब हम थोड़ा क्लासिफिकेशन देखते हैं। डेफिनेशन के लिए इतना बहुत है, इतना क्या थोड़ा ज़्यादा ही है। ये सारा लिख के आओगे तब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। इनको लिखो तो और अच्छी टेक्निक रहती है बताने की एग्जाम में कि कार्बन, हाइड्रोजन, इनके नीचे अंडरलाइन कर दो, और किसके जैसे मेन क्या है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, इसके नीचे भी इसको हाईलाइट करो, 20 डिग्री को हाईलाइट कर दो, है ना। और लिक्विड कब कह रहे हैं ये, इन सब चीज़ों को हाईलाइट करोगे तो आपके मार्क्स और अच्छे आएंगे। चलो आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फैट, फैट की क्लासिफिकेशन या फिर लिपिड्स की। तो सबसे पहले हमारे लिपिड्स, आप सिर्फ लिपिड्स को ही ध्यान रखो। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, ये मैंने नोट्स जो है बहुत पहले तैयार कर लिए थे, क्योंकि पहले सिलेबस जो था हमारा बायोकेमिस्ट्री जो ये सब्जेक्ट है अब जो सेकंड ईयर में है, ये पहले फर्स्ट ईयर में था। तो मैंने इसे फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही स्टार्टिंग में ही जब मैं चैनल अपना ओपन कर रही थी मैंने तभी बना लिया था। तो इसको भी हम जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं, ठीक है। उस टाइम पे फैट के नाम से था चैप्टर आपका, अब लिपिड बना दिया। तो सबसे पहले लिपिड की नॉर्मल क्लासिफिकेशन देखें हम तो क्या होगी, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड। तो इनको देखो मैंने यहाँ डिफाइन नहीं किया है, बस आप इतना समझ लो कि जो सिंपल लिपिड्स होते हैं उसमें सिर्फ आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेगा, ठीक है, और इसके अलावा उसमें कुछ नहीं होगा, कंटेन नहीं करेगा। और कंपाउंड लिपिड्स में क्या होगा कि सिंपल लिपिड में क्या हो जाएगा, कुछ अलग से कंटेन करेगा, अदर ग्रुप होंगे उसमें, जैसे फॉस्फेट ग्रुप। अगर फॉस्फेट लगाया तो हम क्या कह देंगे, फॉस्फोलिपिड है। जैसे हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है, ये हो गया। और अगर शुगर लगाए तो हम क्या कह देंगे, ग्लाइकोलिपिड है। क्या है, ग्लाइकोलिपिड। तो ये इनको ही हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लिपिड्स। अब डिराइव्ड लिपिड क्या होता है, सिंपल और कंपाउंड को जब हम कंबाइन करेंगे, हाइड्रोलिसिस होगा, तब जाके हमारे डिराइव्ड लिपिड्स तैयार होते हैं। तो सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल क्या है, ट्राइग्लिसराइड। कंपाउंड लिपिड का है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड भी लिख सकते हो। डिराइव्ड में आ जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो देखो आपके सिलेबस में कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक अलग से भी है, यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल का पूरा सब कुछ बताना है, ठीक है। और देखो ट्राइग्लिसराइड जो हमारा सिंपल लिपिड है उसके बारे में भी हमें बताना है। फैटी एसिड के बेस पे अभी जो मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगी वो वहां भी बतानी है, बट आपको यहाँ भी एक अलग से सारी ये जो चीजें लिखी हुई है इनकी क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी बतानी है, ठीक है। तो सिंपल, कंपाउंड, डिराइव हो गया। अब दूसरा हम फैटी एसिड के बेस पे देखते हैं क्लासिफिकेशन को, थोड़ा सा है यहाँ पे देखो, फिर इनको अलग से भी बताया जाएगा। जब हम फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन करेंगे तब वहाँ पे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैट दे हैव फुल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम सारे रहते हैं कंप्लीट, ये नहीं कि एक बॉन्ड फिर या तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है। वैलेंसी सारी एकदम पूरी कंप्लीट रहती है, ठीक। तो ऑब्टेन फ्रॉम, और ये कौन से सोर्स से मिलते हैं, सैचुरेटेड फैट एनिमल सोर्स से मिलता है, ठीक है। फुल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब है नो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो वो हमारा कैसे, अब एक सैचुरेटेड वर्ड से भी आप समझते हो कि अगर आप कोई सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो उसमें क्या हुआ है कि चीनी और पानी की मात्रा इतनी है कि वो घुल गई है। अब तुम क्या करोगे, उसमें चीनी भरे ही जा रहे हो, भरे ही जा रहे हो, क्या होगा, वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन अच्छे से बनेगा ही नहीं, है ना। तो क्या बोलते हैं कि जिसमें सॉल्यूट की रिक्वायरमेंट और नहीं है तो वो एक सैचुरेटेड हो गया है। अब ऐसे ही हमारे ब्रेन का हाल सुन लो, हमने 1 घंटा पढ़ा, फिर बोलते हैं यार सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, यानी कि अब तुम उसमें और कुछ भी ऐड करोगे, कुछ भी पढ़ोगे, वो आपको समझ नहीं आने वाला। तो इसी को क्या कहते हैं, सैचुरेशन। तो ऐसे ही हमारे फैट भी है, सैचुरेटेड फैट। तुम और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जोड़ ही नहीं सकते यहाँ पे, वो पूरा कंप्लीट है अपने आप में। तो ये हो गया सैचुरेटेड फैट। ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, एग्जाम्पल क्या है, बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल है। अब फैटी एसिड कौन से आते हैं इसमें, लॉरिक एसिड, स्टीरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। कौन से आते हैं, PLS करके आता है, ठीक है, पाल्मिटिक, लॉरिक और स्टीरिक, ऐसे ध्यान रखो। फिर उसके बाद अनसैचुरेटेड में हमारा क्या होता है, यहाँ पे 1, 2 और मोर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं अनसैचुरेटेड में। ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्सेज, कहाँ से मिलता है ये, वेजिटेबल सोर्स से। एग्जाम्पल है ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये इनके एग्जाम्पल है। अब ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना, ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनको हम क्या बोलते हैं, मूफा, MUFA, और एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको क्या बोल देते हैं, PUFA, पूफा। इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। लिनोलिक एसिड हो गया किसके अंदर, पॉली अनसैचुरेटेड में, और मोनो अनसैचुरेटेड में हमारा क्या आ गया, ओलिक एसिड आ गया, ठीक है।
तो ये हो गई क्लासिफिकेशन पूरी फैटी एसिड के बेस पे। इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी आपने देख लिया, क्योंकि अगर सिर्फ लिपिड की क्लासिफिकेशन आती है तो वहाँ पे आप इसको भी अच्छे से लिख के आना। और देखो एक और चीज़ इसमें मैं बता देती हूँ, लिपिड के हमारे फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये भी कवर हो जाएगा इसमें। ऐसे मैं टेस्ट जब बताऊंगी क्वालिटेटिव टेस्ट तब भी मैं बता दूंगी, बट आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो क्या करते हैं, बताया था, प्रोवाइड एनर्जी कितनी, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, इतनी एनर्जी ये प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन का काम करते हैं, है ना, यानी कि हीट से और बाहर प्रोटेक्टिव रखते हैं, गर्मी देते हैं, है ना बॉडी में। थर्मो रेगुलेशन होते हैं अगेंस्ट विंटर, वही इंसुलेशन का काम कर रहे हैं। और थर्मो, बॉडी का टेम्परेचर विंटर के टाइम पे खुद ही इंक्रीज कर दे रहा है, बॉडी को गर्मी मिल जा रही है। और व्हीकल की तरह काम करते हैं फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए। ये एक व्हीकल होता है, यानी कि सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं, किन के लिए, फैट सोल्यूबल के लिए, तभी इनका नाम फैट सोल्यूबल है। जैसे कि ए, डी, ई के विटामिन इनके लिए। प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं, बताया था ये भी, लाइक हार्ट, किडनी एंड इंटेस्टाइन है। और क्या है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स इन दी बॉडी में हार्मोन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। रिच सोर्स है एसेंशियल फैटी एसिड के लिए, रिच हमारा ये सोर्स होता है, ठीक है। और अगर एक्सेस में हमने फैट ले लिया, सबको ही पता है क्या क्या हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी हमारा हाइपरटेंशन हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या फिर हमारा क्या कहते हैं एंजाइना हो गया, ये सब है। तो जो वेट बढ़ेगा ऑब्वियसली बीमारियां बढ़ेंगी, कैंसर भी हो सकता है इससे, ब्रेस्ट का, कोलन का। डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ड्राई और रफ हो जाएगी स्किन। जितना देखोगे जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, यानी कि वो फैट इंटेक बहुत कम करता है, तो फ्रीनोडर्मा बोलते हैं जब स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, ठीक है। ये फंक्शंस हो गए। और क्या देख सकते हो आप यहाँ पे, सोर्सेज देख लो, एनिमल सोर्स से कहाँ से, मीट, फिश, एग, मिल्क, घी, बटर, इनसे फैट मिल जाता है। वेजिटेबल सोर्स में ग्राउंड नट, सीसेम, कोकोनट, ये सारा रहता है। अदर सोर्सेज में इनविजिबल फैट बोलते हैं, जिससे थोड़ा बहुत अनाज, दाल, वेजिटेबल से भी हमें फैट मिल जाता है। तो ये था हमारा सारा फैट के बारे में, जिसमें आपने क्लासिफिकेशन देखा, डेफिनेशन देखा। इसके जब ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, तो आपको इसके नोट्स भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू।